नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशो और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मैं यह लेकर आई हूं सीज़ फायर के बारे में। जैसा कि अभी आप सब लोग जानते हैं कि देश में बढ़ते हालात को देखते हुए सीज़ फायर का ऐलान किया गया है और सीज़ फायर से जुड़ी जानकारी मैं लेकर आई हूँ। तो आइए चलिए दोस्तों, चलते हैं। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता देख भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से सीज फायर की पुष्टि की गई। इस समझौते के बाद दोनों देशों की सेनाएं किसी भी तरह का हमला नहीं करेंगी। सीज फायर का क्या मतलब है और युद्ध की स्थिति में यह कैसे काम करता है, आज मैं अपने इस वीडियो में यही जानकारी लेकर आई हूँ। तो चलिए दोस्तों, आखिर सीज फायर होता क्या है और उसके बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा हालातों को देखते हुए सीज फायर की घोषणा की गई है और दरअसल सीज फायर का असली मतलब दो देशों के बीच सीज फायर होता है। इसके लागू होने के तुरंत बाद से दोनों देशों के बीच जारी संघर्ष पर अस्थायी और स्थायी तौर पर रोक लग जाती है और इसके अतिरिक्त सीज फायर के बारे में हम संपूर्ण जानकारी आपको आगे बताते रहेंगे। दोस्तों, सीमा पर आक्रामक कार्रवाई को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। खास बात यह है कि इसमें किसी भी तरह की संधि की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि इसके लागू होने से फैसला दोनों देशों की आपसी सहमति पर निर्भर रहता है। सीज फायर लागू होने के बाद क्या होता है दोस्तों? तो बता दें आपको कि सीज फायर लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच जारी सैन्य कार्रवाई पर अस्थायी और स्थायी तौर पर रोक लग जाती है और दोनों देशों के जरिए आपसी तनाव खत्म करने के लिए समय और दायरे सहित शर्तों पर सहमति व्यक्त की जाती है। सीज फायर लागू करने के लिए सैन्य कमान श्रृंखला में निर्देश दिए जाते हैं। युद्ध विराम को लागू करने के लिए सैन्य कमान की श्रृंखला में निर्देश दिए जाते हैं और सीज फायर लागू होने में महानिदेशक मिलिट्री ऑपरेशन यानी कि डीजीएमओ भी अहम भूमिका अदा करते हैं। इसके पूर्ण अनुपालन की जांच करने के लिए निगरानी व्यवस्था भी की जा सकती है। दोस्तों, युद्ध विराम का समझे मतलब, युद्ध विराम क्या होता है, आइए अब आपको बताते हैं। सीज फायर तो आप लोगों ने समझ लिया कि क्या होता है, अब युद्ध विराम बताते हैं। दोस्तों, सीज फायर और युद्ध विराम को एक साथ जोड़कर भी देखा जा रहा है, लेकिन इसमें भी काफ़ी अंतर है। दरअसल युद्ध विराम उस वक्त कहा जाता है जब दोनों देशों के बीच पहले से ही युद्ध की घोषणा की गई हो। भारत और पाकिस्तान के बीच ऐसा नहीं हुआ है और इस संघर्ष को आपसी तनाव की तरह देखा गया है। इसके लिए सीज फायर करके दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई पर रोक लगाई गई है। इसे सीमा युद्ध विराम कहा जा सकता है, क्योंकि जब दो देशों का संघर्ष किसी भी नतीजे पर न पहुंचे तो ऐसी स्थिति में दोनों देश एक समझौता करते हैं और सीमा पर जारी आपसी संघर्ष पर कुछ वक्त के लिए लगाम लगाए रखने पर सहमति प्रदान करते हैं। भारत और पाकिस्तान का सीज फायर भी कुछ इसी तरह का माना जा रहा है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के आपसी मतभेद का इतिहास काफ़ी पुराना है। आज़ादी के एक साल बाद 1948 में पहली बार दोनों देश जम्मू और कश्मीर के मुद्दे पर आमने सामने आए थे। बताया जाता है कि उस वक्त 1 जनवरी 1949 को पहला औपचारिक सीज फायर हुआ था। इसके बाद का विस्तार हम आपको आगे बता रहे हैं। दोस्तों, 1965 के युद्ध में भारत पाकिस्तान की सेनाएं 1965 में एक बार फिर से युद्ध के मैदान में आमने सामने आई थीं। उस वक्त सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद दोनों देशों की आपसी सहमति के बाद सीज फायर का ऐलान हुआ था। फिर 1971 और 1999 में भारत की जीत। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 और 1999 कारगिल युद्ध हुए थे। इन दोनों संघर्षों में भारतीय सेना की विजय हुई थी और 71 की लड़ाई में सोवियत संघ यानी रूस ने भारत की सहायता कर दुनिया के सामने ये साबित कर दिया था कि अन्य कोई भी देश भारत की तरफ आंख उठाकर भी न देखे। भारत पाकिस्तान तनाव 2025 जैसा कि भी चल रहा है। दोस्तों, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 7 मई को एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान और
पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था और 8-9 मई को पाकिस्तान ने भारत के सीमावर्ती इलाकों में गोलीबारी और ड्रोन से हमले की कायराना हरकत की थी, जिसका भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने मुंहतोड़ जवाब दिया और 10 मई को भारतीय सेना ने पाकिस्तान 4 एयरबेस ठिकानों को उड़ा दिया। दोस्तों, कई बार सीज फायर का उल्लंघन किया है। ऐसा नहीं है कि सीज फायर के ऐलान के बाद पाकिस्तान ने कभी इसका उल्लंघन नहीं किया है। इतिहास इस बात का गवाह है कि सीज फायर के बाद समय समय पर पाकिस्तानी सेना लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है। 2021 से पहले ये नज़ारा कई बार देखने को मिला हुआ है। दोस्तों, आए दिन खबरों में हम ऐसा सुनते रहते हैं कि किसी भी दो देशों के बीच सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आखिर ये सीज फायर होता क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि सीज फायर क्या होता है और जैसा कि अपने देश में अभी चल रहा है, तो आई थिंक अभी तो सबको पता चल गया होगा। सीज फायर को युद्ध विराम भी कहा जाता है। ये किसी भी युद्ध को स्थायी या अस्थायी तौर पर रोकने का एक जरिया होता है। इसके तहत दो पक्ष सीमा पर किसी भी तरह की आक्रामक कार्रवाई नहीं करने का वादा करते हैं। बाकी दोस्तों, इसे दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति को रोकने के लिए औपचारिक संधि भी माना जाता है। हालांकि इसके लिए दोनों ही देशों को कोई औपचारिक संधि की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत बार दोनों ही देश आपसी सहमति से भी यह फैसला ले लेते हैं। तो सीज फायर क्या होता है उसके बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया, तो आई होप ये जानकारी आप लोग को पसंद आई होगी। और दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी है कि दोनों ही देश आपसी सहमति के साथ इसका पालन करें और इस संधि का सम्मान करें। ऐसा ना करने पर दोनों देश के बीच तनाव बढ़ता रहता है और युद्ध की स्थिति है जो वो बनी रहती है। तो बस दोस्तों, आज की जानकारी को यहीं पे विराम देते हैं। आई होप मेरी आज की महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ मिलकर बोलिए जय हिंद, जय भारत।